हमें उस नाग शक्ति को श्राप मुक्त कराना होगा। हमें उन्हें वापस लाना होगा। किन्हें? अनामिका को। मनस्विनी अपनी बुआ को ढूंढते ढूंढते जंगल में चली गई। मनु तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता वो नवेशिया वन की ओर गई है। आज मैं प्रण लेती हूँ, जब तक मैं इन इंसानों से बदला नहीं ले लेती तब तक ये बच्चा मेरी कोख में ही रहेगा। मनु, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बोलो। हमने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है मनु। पर अब हम तुमसे प्यार करने लगे। मनु, नागरानी, आप कुछ कीजिए। आप इन्हें जाने से रोकिए। आप हमें आज्ञा दीजिए। आज इंसानों से बदला लेने का मौका आया है। आप इनकी ऐसी हालत कर दीजिए कि राज परिवार खुद हमें नागमणि देने के लिए मजबूर हो जाए। तक्षिका, इतने बरसों का हिसाब आज पूरा करने का मौका मिला है, तो आप हमें क्यों रोक रही है? मनु, मनु, मनु। क्या मनु? मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। हमने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मनु। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मनु! आज तुम्हें हमारी बात सुननी ही होगी मनु। कि मैं देवरक्षिका बनने वाली माधव, इस बात का मतलब पता है ना तुम्हें? देवरक्षिका बनने के नियम कानून जानते हो ना तुम? जानते हैं मनु, हम हर एक नियम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या करें, ये दिल किसी नियम और किसी कानून को नहीं मानता। सेना, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? देखिए, आपकी देवरक्षिका को बचा कर ले आए हम। दीजिए बड़ी अम्मा, हम एक बार फिर से देवसेना को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं।
आप लोग मनु के बारे में ये सब क्या कह रहे थे? क्षमा कीजिए महाराज, मैं जानती हूं कि आप बड़े राजा हैं। गलती होने पर किसी के प्राण तक लेने का अधिकार है आपके पास, पर किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने का नहीं, और वो भी उस लड़की पर जो अपना जीवन, अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग करके आपके कुल के युवराज के लिए देवरक्षिका बनने जा रही है। फिलहाल तो वो परंपराएं तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। आपको होना हो बड़े राजा, हमें अपने मनस्विनी पर, अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मनस्विनी अपने प्राण त्याग देगी, पर अपनी परंपरा को कभी नहीं तोड़ेगी। बचपन में अपना नाम लिखने से पहले हमने तुम्हारा नाम लिखना सीखा था मनु। जिस दिन तुम हमसे नहीं मिलती थी वो दिन मीलों लंबा लगता था, और जिस दिन तुम हमसे मिलती थी वो दिन एक पल से भी छोटा। हमसे सबने कहा कि ये बचपना है और कुछ नहीं, लेकिन अगर बचपना होता तो ये बचपन में ही खत्म हो जाता ना। ये तो एक एहसास है मनु, भले ही हम इस एहसास को एक नाम ना दे पाए, लेकिन ये एहसास हमारे मन में बरसों से है मनु, और आज इस एहसास को एक नाम मिला है मनु। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है मनु। हम तुमसे प्यार करते हैं मनु, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और हम जानते हैं मनु कि तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो, बस कहने से डरती हो। तुम खुद से एक सवाल पूछो मनु, जब हमें कोई कुछ कहता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? चोट हमें लगती है लेकिन दर्द तुम्हें क्यों होता है मनु? ये प्यार नहीं तो और क्या है मनु? अगर तुम अपने दिल को सच बोलने की इजाजत दो तो तुम्हारा दिल भी तुमसे यही कहेगा कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। याद है ना, देवरक्षिका का ना कोई दोस्त और ना कोई रिश्ता होता है। मैं आपको वचन देती हूँ कि स्कूल की परंपरा कभी नहीं टूटी। आपके और देवसेना बुआ के बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। हमें तुम्हारा जवाब मिल गया है मनु। जो बात तुम्हारी आवाज ना कह पाई वो तुम्हारी खामोशी कह गई। तुम हमसे प्यार करती हो मनु, तुम हमसे प्यार करती हो।
हमने जो तुमसे कहा है उस बारे में तुम जरूर सोचना। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर हो जाते हैं, और मैं देवरक्षिका बनने का इरादा कर चुकी हूं। तुम मेरे दोस्त हो माधव, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। हम दोनों की जिंदगी पहले ही बहुत उलझी हुई है, इसे और मत उलझाओ माधव, मुझसे प्यार मत करो। हम तो तुम्हारी बात शायद मान भी लेते मनु, लेकिन ये प्यार किसी की नहीं सुनता। बस हो जाता है जैसे हम दोनों को एक दूसरे से हो गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती माधव। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। हमने तुम्हें हमारा हिसाब बराबर करने से रोका, लेकिन हमारा हिसाब इतनी आसानी से बराबर नहीं होगा। 100 साल तक हमारी आत्मा ने दर्द सहा है। हमारे प्यार के खो जाने का दर्द। 100 साल तक अपनी संतान की धड़कन ना सुन पाने का दर्द। अपनी मनी, अपनी खुशियों के छिन जाने का दर्द। 100 साल तक इस दर्द को अपने सीने में पाला है हमने। अपने फायदे के लिए एक इंसान इतना जहरीला हो सकता है, एक नाग कभी सोच भी नहीं सकता। ये दोनों मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहर से। अगर इस वक्त हम उन्हें नुकसान पहुंचाते या उन्हें मारते तो वो लोग हमारी नागमणि की ताकत से हमें झुकने पर मजबूर कर सकते थे। अब हमें हर दांव सही से खेलना है, क्योंकि इस बार हमें जीतना है। जंग में हारता वही है जो गलती करता है, और माधव अपनी पहली गलती कर चुका है, मनस्वी से प्यार करने की। और हम इसी गलती का फायदा उठाएंगे। प्यार एक जुनून होता है, और जब जुनून सर चढ़कर बोलता है तो इंसान के सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। शरीर का घाव तो भर जाता है, पर आत्मा पर लगी चोट कभी नहीं भरती। हम उन पर ऐसा वार करेंगे कि उनकी आत्मा पर चोट पहुंचे। तक्षिका, माया,
तुम दोनों राजमहल जाओ और राजमहल में जाकर सब पर निगरानी रखो कि वहां होने वाली हर हरकतों की जानकारी तुम हमें दे सको। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जय शेषनाग। जय शेषनाग। ठीक है मनु, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले हमें एक सवाल का जवाब देती जाओ। तुमने उस दिन हमारी जान क्यों बचाई थी मनु? क्यों तुमने उस दिन वो जहर पिया था? बताओ मनु। हाँ, मैंने जहर पिया था, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ मेरा फर्ज था। जान तो हमारी आज भी जा रही है मनु। उस दिन तो हम सिर्फ एक पल के लिए मरे थे, लेकिन आज के बाद हम हर पल मरेंगे। नहीं माधव, ऐसे मत कहो। क्यों? हमारे मौत का ख्याल आते ही तुम डर क्यों गई मनु? हा? बोलो मनु। माधव, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे प्यार। तुम्हें क्या लगता है मनु, तुम मना करोगी और हम मान लेंगे? हम तुम्हें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे? तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं, तुम्हारे बिना हंस सकते हैं? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ हमने आज तक नहीं देखा मनु। तुम देवरक्षिका हमें बचाने के लिए बनी हो ना, तो हमारी बात ध्यान से सुन लो। अगर हम तुम्हें पा नहीं सके तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। मौत तो दोनों तरफ से लिखी है मनु। पर अगर हम तुम्हें प्यार करके मरेंगे तो कम से कम तुम्हारा हाथ हमारे हाथों में तो होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो माधव? मेरी किस्मत में तुम्हारी जिंदगी बचाना लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में आना नहीं। और हमारी किस्मत में तो सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है मनु। ऐसा नहीं हो सकता है माधव। मेरा भाग्य लिखा जा चुका है, पर हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। माधव माधव मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। तुम माधव, मुझे नीचे उतारो। थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हें। मुझे नीचे उतारो माधव। इस हवनकुंड की अग्नि से पवित्र अग्नि इस धरती पर और कोई नहीं है। हम अग्नि को साक्षी तुमसे अभी इसी पल विवाह करेंगे।
कर रहे हो? छोड़ो मुझे माधव, मैंने कहा छोड़ो मुझे। माधव मुझे नीचे उतारो। माधव छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है ये सब? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो माधव।